तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें फोर्स के रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितनी भी कॉन्सेप्ट था, चाहे वो फोर्स का डेफिनेशन था या फोर्स का ऐसा यूनिट था या फोर्स का बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड था, उसके इफेक्ट्स थे, एग्जांपल्स थे, वो सब हम लोगों ने समझ लिया। किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या है फोर्स में? नहीं। तो आज हम लोग जो सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स का इसका सेकंड पार्ट के पास आ गए हैं, जो कि क्या है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। तो ध्यान देना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन था, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे बेस्ड था, है ना, उसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। और ये क्या है? ये है 3 लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पर सिर्फ लॉ ऑफ मोशन लिखे हैं, वैसे हम लोग को इस चैप्टर में 3 लॉ पढ़ने हैं, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन जी ने दिया था। बात समझ में आया? एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान देना, जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी आएगा सेकंड लॉ में, है ना, उसमें न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सब तो थ्योरेटिकल होगा। पहला लॉ भी थ्योरेटिकल है और तीसरा लॉ भी थ्योरेटिकल है। बस सेकंड लॉ जो आपका आएगा, वो जो लॉ होगा वो आपका थोड़ा न्यूमेरिकल भी होगा और मजेदार होगा। लेकिन ध्यान देना, वो जो होगा वो चैप्टर 1 से भी बहुत ज्यादा कोरिलेट करेगा, इसलिए मैं तुम लोग को जबरदस्ती कोशिश करवाया हूं कि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि अब न्यूमेरिकल तुम लोग बनाने के लिए सक्षम हो, कैपेबल हो, कि ऐसा नहीं है कि पूरा खुला छोड़ दोगे क्वेश्चन। अब है कि पेन पेपर कॉपी को थोड़ा छू सकोगे, कुछ गिवन और थोड़ा बहुत आगे लिख ही लोगे, है ना। मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन सही सही करो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, मैं बार बार बताया था तुम लोगों को, जिस तरीके से फोर्स की बात हो रही थी, है ना, तो फोर्स में जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, उसका नाम क्या था, याद आ रहा है? एरिस्टोटल। हाँ, सबसे पहला योगदान तो एरिस्टोटल ने ही दिया था, है ना। लेकिन इनकी बातें ना पूरी तरीके से सही नहीं हुई थी, है ना। उसके बाद एक और ग्रेट साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीलियाई, है ना। इन्होंने भी अपना कुछ बात फोर्स ऑफ मोशन में बताया, है ना, फोर्स लॉ ऑफ मोशन में बताया, लेकिन इनकी बात भी पूरी तरीके से सही नहीं थी। लेकिन इसी को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके और बहुत अच्छी तरीके से सर आइजैक न्यूटन ने हम लोग को बताया, ठीक है। तो 3 लॉ ऑफ मोशन है, तो हम लोग जो सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझोगे ना, मैं बता रहा हूं, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में सब चीज डे टू डे लाइफ का ही बात है, इसलिए उस चीज को समझना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो सर आइजैक न्यूटन जी के द्वारा हम लोग को दिया गया या हम लोग को पता चला, वो क्या है मैं बताता हूं। ध्यान देना, पहले कुछ सिनेरियो बताता हूं, जो आई थिंक आप लोग कभी ना कभी ऑब्जर्व जरूर किए होंगे। ध्यान देना, क्या है, मान लो कि मैं एक बॉल ले लेता हूं, एक बॉल, ठीक है, और बॉल को लेकर ऐसे मैं लुढ़का देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें फोर्स लगा देता हूं, ठीक है। बॉल क्या करने लगेगा? बॉल मूव करने लगेगा, लेकिन क्या वो जिंदगी भर मूव भी करते रहेगा? एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉल रुक जाएगा, ये बात फैक्ट है। चलो ठीक है, आप लोग कैरम बोर्ड देखे होंगे, है ना, तो कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है, जो मेन जिसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर बोलते हैं, है ना, तो जब उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो वो ठीक है, वो उस कैरम बोर्ड के जो चारों जो दीवारें हैं, उनसे वो बेचारा टकरा के एक समय ऐसा आ जाता है कि वो रुक जाता है ना, वो रुक जाता है।
तो जब हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे तो फोर्स में हम लोग इफेक्ट पढ़े थे। इफेक्ट में ये पढ़े थे, ये समझे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये सबको पता है। सादिया, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है। तो अब इसी की बात को लेकर के हम लोग और ध्यान से लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। ध्यान देना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? बहुत इजी सा बात बोलता है। बोलता है ये है कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ टेंडेंसी होती है, कुछ टेंडेंसी होती है। अब बोलोगे सर ये टेंडेंसी का मतलब क्या? टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी है कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं मोशन में ही रहूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। मतलब जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करता है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखो, अगर साउथ की तरफ के लोगों को देखा जाए तो साउथ वाले लोग ना उस गर्म वाले माहौल को रहना और सीखना, जीना सीख चुके हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि हम कश्मीर जाके रहें, क्योंकि उनको वो कंडीशन आ गया है रहना, है ना। उसी तरह कश्मीर में जो रहते हैं वो वहीं रहना सीख गए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम अपना कंडीशन चेंज करें। मतलब हर ऑब्जेक्ट जिसकी जो टेंडेंसी है वो उसी टेंडेंसी में रहना पसंद करता है। लेकिन कब तक? लेकिन कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जांपल समझते हैं। अभी पहले नॉर्मल एग्जांपल, जो कि ताकि तुम लोग के दिमाग में जाए। अब एग्जांपल के तौर पर तुम्हारी टेंडेंसी क्या है? तुम्हारी टेंडेंसी ये है कि मैं स्कूल ना जाऊं, एग्जाम ना दूं। ठीक है, ये तुम्हारी टेंडेंसी है, जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है। तो अगर वो क्या सोच के रखा है कि मैं स्कूल ना जाऊं और एग्जाम ना दूं, लेकिन वो कब तक ऐसा कर पाएगा? जब तक ये बात पापा और मम्मी को पता ना चले। जब तक मम्मी पापा को नहीं पता है तब तक तो वो बच जाएगा। लेकिन जब ये बात मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि बदमाशी करके वो एग्जाम देने नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? पापा लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या चीज से? डंडा से, हाथ से, मम्मी के पास बेलना है और भी बहुत सारा चीज है ना। तो ये लग गया एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो जो उसकी टेंडेंसी थी क्या क्या वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया जनरल लाइफ। अब हम लोग टेक्निकल लाइफ समझते हैं। टेक्निकल लाइफ में ये बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है बेचारा, लेकिन उसको वो तभी तक रह पाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, है ना, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लो कि ये पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, पूरा खुशी खुशी चल रहा है। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं चलता ही रहूं। ये चल रहा है तो ये चाहता है कि मैं चलता ही रहूं। ठीक है, ये चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं, यानी मैं क्या लगा दिया? एक्सटर्नल फोर्स। मैं स्विच ऑफ कर दूं तो कुछ समय बाद देखना ये उदास हो जाएगा। मतलब जो चलने का जो इसका टेंडेंसी था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब ये रुका एक और भी कारण, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ये एयर से इस पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, फैन ऑफ कर दो। फैन चल रहा था, वो चलना ही चाहता था, लेकिन हम क्या लगा दिया? एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो एयर है वो अब इस पे अपना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाने का क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। यानी अब किसकी जीत हो रही है? अब एयर की जीत हो रही है। पंखा हार रहा है। देखो, जब वो पूरी तरीके से कौन हार जाएगा? ये सॉरी, एयर जीत जाएगा और पंखा हार जाएगा, तो ये पंखा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और इसका स्टेट जो ये नहीं चाहता था वो स्टेट में ये पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रहा है? बस थोड़ा देर और रुक जाओ। जैसे ये रुक जाएगा, जैसे अभी भी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है, मतलब ये चाह रहा था कि हम मोशन में ही रहें,
लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हम लोगों के साथ साथ हमारा एटमोस्फेयर में जो एयर है वो भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है और अल्टीमेटली इसको क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब इसकी जो टेंडेंसी थी कि मोशन में रहूं, मोशन में रहूं, वो रहना चाह रहा था, लेकिन कब तक बेचारा रह पाया, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। एक्सटर्नल फोर्स, ये देखो एक्सटर्नल फोर्स लगकर ये रुक गया। बात समझ में आए? अब बस रुक गया, रुक गया ना। अब ये रुका हुआ है ना, तो ये रुका हुआ रहना ही चाहेगा। अब ये रुक गया ना, तो हम बोलेगा ठीक है हमको रोक दिया ना, तो चलो हमको रोका ही रहने दो। लेकिन बेचारा कब तक, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लगा दो एक्सटर्नल फोर्स, लगा दिए एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, तो इसका जो स्टेट था रेस्ट, और ये चाहता था हमको रेस्ट में रहना, लेकिन अब ये किसमें आ गया, मोशन में। वो भी किसके हेल्प से, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। बोलो समझ में आया कि नहीं? सादिया समझ में आया तुम्हें? यस सर। हाँ, तो यही है इनर्शिया, यही है इनर्शिया। अब इसका जब तक एग्जांपल दे देकर नहीं बताऊंगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। चलो और कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बॉल का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, तो बॉल को मैंने किक कर दिया, बॉल को मैंने किक किया तो बॉल मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक गया, रुका, इसका मतलब पक्का उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। अब सोचो, तुम लोग से क्वेश्चन है, अब सोचो कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स किसका लगा, एयर। चलो मैं मानूं कि एयर नहीं है उसमें, एयर हटा दूं, अब बताओ, वेरी गुड, एकदम सही, जमीन। मतलब जमीन में क्या लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स लगा एडिशनल, फ्रिक्शन का फोर्स लगा उस पर एडिशनल, इसलिए वो रुक गया। अब ध्यान देना, मान लो एक सिनेरियो देता हूं, वर्स्ट कंडीशन दे देता हूं, क्या कि मेरे पास ना ग्राउंड के जगह पर वहां टाइल्स बिछा हुआ है और टाइल्स के जगह पर मैंने तेल गिरा दिया है। यानी जब जैसे मैं ऑयल गिरा दूं, ऑयल गिरा दूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब मैं वहां पर बॉल को मार दूं तो क्या बॉल रुकेगा, बाय फिजिक्स यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण वो कभी नहीं रुकेगा। अगर उसको उतना डिस्टेंस दे दोगे तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हाँ नहीं रुकेगा। यहां यही फिजिक्स बोलता है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है। अगर वहां पर एयर यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अगर उस बॉल पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए तो वो बॉल मूव कर रहा था, मूव करेगा और मूव करता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन अनटिल अनलेस, कब तक, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जिस एग्जांपल तो और सोचो ना, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, है ना, तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते रहते हो, नहीं पढ़ते रहते हो, लेकिन जिस दिन पापा गुस्सा जाते हैं या मम्मी गुस्सा जाती है, उस दिन अपना स्टेट क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, तुरंत कॉपी किताब लेकर बैठ जाते हो, किए ना। यानी ये कब हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, पापा मम्मी ध्यान नहीं देते, तो तुम अपने ही कंडीशन में रहते, तो वहां भी इनर्शिया लग रहा है, वहां भी इनर्शिया लग रहा है। नहीं खाना चाहते हो, नहीं खाओगे, लेकिन जैसे मम्मी डंडा उठाई तो मम्मी बोलोगे कि मम्मी प्लेट कहाँ है ना, मम्मी प्लेट कहाँ है, हमको भूख लगा है बहुत तेज, है ना। हाँ, कॉल भी आया था मेरे पास। बात समझ में आ रहा है? इसलिए तो ये एग्जांपल दिए हम। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, समझ में आया? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, जब तक एग्जांपल नहीं दीजिएगा तो कैसे समझेंगे। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कारपेट ले लेते हैं, कारपेट मान लो 1 महीने 2 महीने पुराना कारपेट है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कारपेट में गंदगी आएगी, डस्ट पार्टिकल तो आ ही जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ड्राइंग पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना, फीलिंग को समझना, ठीक है। ये मेरा कारपेट है, ठीक है, थोड़ा सा ना उसके किनारे किनारे वो निकाल देता हूं,
ठीक है, नहीं डिजाइन नहीं बनाऊंगा, बनेगा ही नहीं मेरे से। समझ में आ गया ये बात समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान, थोड़ा सा हमने को 3D बनाना चाहिए था, कैसे बनाऊं? ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं पहले बोला ड्राइंग पे नहीं जाना है, मैं पहले ही बोला हूं, ठीक है? ये मान लो कि मेरा कारपेट है, कारपेट में ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये सारे डस्ट लोडेड यानी डस्ट पार्टिकल्स होंगे। डस्ट पार्टिकल प्लस ये कारपेट कौन से स्टेट पे है? रेस्ट पे है। क्या चीज में रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब मेरी बात को ध्यान देना, अगर मैं एक स्टिक लिया और स्टिक को मैं जोर से मारा तो क्या होगा? ध्यान देना, जोर से मारूंगा तो ये जो कारपेट है ना, वो पीछे की ओर चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? थोड़ा पीछे की ओर, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो यहीं रहेंगे, है ना? डस्ट पार्टिकल तो यहीं रहेंगे। मेरी बात को समझो, जैसे मान लो कि ये कारपेट है, यहां डस्ट पार्टिकल्स है। मेरी बात को ध्यान समझना तो ही समझ में आएगा, फिजिक्स है बाबू, ठीक है? यहां पर ये पार्टिकल्स हैं, सॉरी ये मेरा कारपेट है, उसमें पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इसको मारूं तो क्या हिला? कारपेट हिला, कारपेट हिला, लेकिन वो डस्ट जो पार्टिकल है वो रस्ट में थे, और वो किस में रहना चाहेंगे? रस्ट में ही रहना चाहेंगे। समझ में आया? लेकिन मैंने मारा किसको था? मैंने कारपेट को मारा था। इसलिए क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो रस्ट में रहना चाहते थे, इसलिए रस्ट में रह गए, वो यही रह गए। लेकिन मैंने जो कारपेट को मारा तो कारपेट चला गया पीछे, कारपेट चला गया पीछे और डस्ट पार्टिकल आ गया आगे, जिसके कारण क्या हुआ? डस्ट पार्टिकल और ये जो कारपेट था वो अलग हो गया, इसलिए वो अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है? इस रेंज में देखोगे तब तो समझ में आएगा। अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तब क्या होता? अब बोलोगे सर लेकिन हम यहां पर रखते हैं, जब इसको मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल तो एयर में चल जाता है। तो एयर में इसलिए चल जाता है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल बहुत हल्के होते हैं और हवा का झोंका बेचारा उसको उड़ा ले जाता है, इसलिए हम लोग को आराम से पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसको नॉर्मल वे से ऐसे ही समझना है, असलियत में ऐसे ही समझना है कि जो कारपेट था जब मैं उसको मारा, इतना भी गंदा नहीं बनाया हो लेकिन समझ, तो अगर मैं मारा तो क्या हुआ कि ये डस्ट पार्ट जो कारपेट था वो थोड़ा क्या हो गया? वो थोड़ा बेंड हो गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल जहां था वो वही रह गया। जैसे ही मारा तो ये जो पीछे चल गया तो देखो डस्ट पार्टिकल थोड़ा आगे दिख रहे हैं, इसलिए वो अलग हो गए। लेकिन वो रस्ट में पहले भी थे और अभी भी रस्ट में ही है। अब बोलोगे सर तो फिर एक्सटर्नल पार्टिकल यानी एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा? तो एक्सटर्नल फोर्स लगा इस कारपेट पे। कारपेट रेस्ट में था, वो चला गया मोशन में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? इसको नॉर्मल भाषा में से समझ लो कि 10 पार्टिकल भी रेस्ट में थे, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो किसमें आ गए? मोशन में आ गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो फिर वहां पर, अगर मैं उस कारपेट को अगर मार के उसमें से धूल निकाल करके फिर अगर उस कारपेट को वहां से ना हटाऊं तो फिर क्या होगा? वो पार्टिकल्स फिर उसी पर जाकर गिर जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी रेस्ट में थे और बाद में भी रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बोलो समझ में आया क्या? बोलोगे सर एक एग्जांपल से क्या काम चलेगा, कुछ और एग्जांपल दीजिए। तो ध्यान दो, एनसीईआरटी का एग्जांपल देकर बताता हूं, ध्यान दो, एनसीईआरटी का एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लो कि ये मेरा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और ये ग्लास है, तो वाह कितना गंदा, और यहां पर एक कॉइन रख दिया मैं। क्या रख दिया? कॉइन, ठीक है। ध्यान देना, कार्डबोर्ड को देखो और कॉइन को देखना, ठीक है। कॉइन कौन से स्टेट में है? रेस्ट में है। कब तक ये रेस्ट में रहेगा?
अब मैं क्या किया, ये कार्डबोर्ड को ना मैं खींच लिया। मैं क्या कर दिया, मैं इसको खींच लिया। जैसे मैं खींचा तो क्या मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था? हाँ, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये जो रेस्ट था वो किसमें आ गया? मोशन में आ गया। मोशन में आने के बाद फिर यहां रुक गया, फिर वो किसमें आ गया? रेस्ट में ही आ गया। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जिस टेंडेंसी में रहना चाहता था उसी टेंडेंसी में आ गया, लेकिन 20 समय, थोड़े समय के लिए इसको अपनी टेंडेंसी चेंज करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उस समय हमने क्या लगा दिया था? एक्सटर्नल फोर्स। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा? कुछ और एग्जांपल दीजिए। अब और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैरम बोर्ड का, है ना? कैरम बोर्ड का एग्जांपल देते हैं। देखो कैरम बोर्ड में कुछ कुछ गेम होता है, हम लोग जनरली एक ही गेम की बात करेंगे। वो बीच में ना पूरे टाइल्स से क्या किया जाता है, उसको रख दिया जाता है ना? ऐसे रख दिया जाता है। कभी गौर किए हो? जो कैरम बोर्ड खेला होगा ना उसको बहुत अच्छे से पता होगा, और जो नहीं खेला है ना वो यही सब एग्जांपल से भर रहे अपना पेट। ठीक है, इसी से समझ लें। और जो कैरम बोर्ड खेले हैं तो वो ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैरम बोर्ड में क्या एग्जांपल, ध्यान देना। ये टाइल्स के ऊपर ये जितने भी डाइस होते हैं, है ना, उसको क्या मैंने टाइल्स में रख दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, स्ट्राइकर को लिया और जब मैं उसको स्ट्राइक करता हूं तो पहले पूरे के पूरे टाइल्स कौन से स्टेट में है? रेस्ट में है। जैसे मैंने स्ट्राइक किया तो जो सबसे नीचे वाला है, अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो, अगर आप बहुत बुरे प्लेयर हो ना तो एक बार मारोगे तो सब छितरा जाएगा, लेकिन उसमें फोर्स लगता है ना? अगर आप वो फोर्स दे देते हो उसको ना तो सिर्फ उसमें से एक ही गोटी या एक ही उसके जो टाइल्स होंगे या डाइस होगा वो निकलेगा, है ना? वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे प्लेयर हो। तो ध्यान देना, यहां से जब स्ट्राइकर से हम स्ट्राइक करेंगे तो इसमें से जो सबसे नीचे वाला होगा वो निकल जाएगा, है ना? तो क्या हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो ये रेस्ट वाला जो था वो मोशन में आ गया, और जो ऊपर वाले थे वो भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए वो रेस्ट से मोशन में आ गए होंगे और फिर किस में आ गए? रेस्ट में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है इनर्शिया को फॉलो करने का, और इनर्शिया यही बात बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, उसकी चाहत है, उसका डिजायर है वो। लेकिन बेचारा तभी तक ऐसा हो पाएगा उसके साथ जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये लोग सब चाहते थे कि हम रेस्ट में रहें और रह भी रहते खुशी खुशी, लेकिन अब क्या हुआ, किसी अच्छे प्लेयर के हाथ में पड़ गए। अब वो स्ट्राइकर से क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, तो कुछ समय के लिए ये लोग को अपना टेंडेंसी चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसमें क्या लग गया था? एक्सटर्नल फोर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? बोलो समझ में आया? डाउट है? अगर मानो मैं किसी तरीके से ऐसा कर दूं कि ये कैरम बोर्ड को बहुत बड़ा कर दूं, है ना, और ये इसका तो पहले से ये जो पार्ट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है, मैं उसमें और पाउडर डाल के और ज्यादा स्लिपरी कर दूं, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करना कि आपका स्ट्राइकर जब एक बार स्ट्राइक कर दोगे ना वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता जाएगा। अब बोलोगे सर लेकिन मेरे घर में जो स्ट्राइकर है ना उस पर हम पाउडर भी गिरा देते हैं और जब मारते हैं तो वो बहुत तेजी से इस पर लगता है, लेकिन एक समय बाद आके रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? वो इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये इससे टकराया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, थोड़ा सा रुका, फिर इससे टकराया, थोड़ा सा रुका, फिर इससे टकराया, ऐसे करते 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 थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? यानी वो अपना स्टेट चेंज किया, किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब बोलो फाइनली मैं समझा दिया, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? साथ दिया, समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब आप लोग का काम है, पढ़िए, चलिए पढ़िए। तो देखिए, अब अगर इनर्शिया देखेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर 3 आते हैं। ठीक है, 3 आएगा इसमें आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 आते हैं, ध्यान देना, 3 आते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये 3 इनर्शिया के टाइप्स आते हैं। इन तीनों को मैं समझाऊंगा एक ही एग्जांपल से, ताकि तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मैं एग्जांपल लूंगा एक इंसान का, कोई भी एक पर्सन, और एक ले लूंगा कार या बस ले लेता हूं। ठीक है, मैं ध्यान से समझो,
आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, ऐसा ऑब्जर्व करो कि एक बस है, ठीक है, बस में एक इंसान, बस पूरा खाली है, बस पूरा खाली है, लेकिन वो इंसान ना बैठ करके नहीं जाना चाहता, वो खड़ा होकर जाना चाहता है, और वो अपने आप को बैलेंस देख रहा है ना। जैसे नॉर्मली देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलने के लिए अपना अलग ही दिमाग लगाते हैं। तुम लोग भी कभी कभी ऐसे किए होगे कि बस में जा रहे हो, बैठने के लिए पैसा दे दिए हो, लेकिन बैठोगे नहीं, खड़े होकर जाएंगे थोड़ा दूर तक कि क्या हो रहा है। गाड़ी चल रहा है, जैसे ट्रेन में गाड़ी चल रहा है, तो लेकिन फिर भी बीच से आगे पीछे करना है ना। फिर उसमें लग जाता है एक्सटर्नल फोर्स, मम्मी पापा का। जब उसमें लग जाता है एक्सटर्नल फोर्स, तब बैठ जाते हो, है ना। तुम्हारा स्टेट क्या होता है, चेयर में बैठना, लेकिन तुम चेयर पे नहीं बैठते, तो वो फिर से वही पर लाने के लिए क्या करते हैं, मम्मी और पापा लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और फिर तुम वही पाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया मम्मी पापा बहुत यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। सिनेरियो वही है हमारे पास। सिनेरियो ये है कि बस है, एक बस है, पूरा बस खाली है, एक लड़का वो बैठना नहीं चाहता, बस खड़ा होगा, है ना, और गाड़ी चल रहा है। अभी मोशन की बात हो रही है, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान नहीं, पहले रेस्ट की बात करते हैं। गाड़ी रुका हुआ था, गाड़ी रुका हुआ था, वो चढ़ गया, चढ़ने के बाद जानबूझ के जो खाली जगह था वहां पे खड़ा हो गया, और वो ना किसी का सहारा भी नहीं ले रहा। मतलब कि जो चेयर बैठने के लिए पकड़ने वाला भी होता है ना, जो भी है, उस क्लैंप को भी नहीं पकड़ा, ऊपर वाले को भी नहीं पकड़ा, बस ऐसे खड़ा है। अब मेरे को बात बताओ, अब मेरे को बात बताना, अचानक गाड़ी चलने लग गया, अचानक गाड़ी चलने लग गया। अब जैसे मान लो मैं ही खड़ा हो गया, गाड़ी इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में, अगर मैं खड़ा हो गया, अभी मैं कुछ पकड़ा नहीं हूं इधर उधर, और अचानक से गाड़ी तेजी से निकल गया, तो बताओ मैं आगे की ओर गिरूंगा या पीछे की ओर गिरूंगा? कितने लोग बोलते हैं पीछे की ओर? हाथ उठाओ। देखो जो लोग, हाँ तादिया तुम क्या बोल रही हो? पीछे की ओर सर। हाँ आगे पीछे की ओर, हाँ ऑब्वियस सी बात है। ध्यान देना, जो बोल रहे हैं आगे की ओर, एक बार बस में जाकर ये वाला देख लेना। समझे? हाँ, तो ध्यान देना इस केस में क्या हुआ, ध्यान देना, हम खड़े थे, गाड़ी उस समय रेस्ट में था, अचानक से गाड़ी आगे की ओर जाने लगा, तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, इस केस में वही है, गाड़ी भी वही है, पर्सन भी वही, लेकिन इस बार गाड़ी चल रहा था, गाड़ी चल रहा था, चलते 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 गाड़ी अचानक ब्रेक मार दिया गया, अचानक ब्रेक मार दिया गया। तो सिंपल सी बात है, जब ब्रेक मार दिया गया तो क्या होगा, तब यही ना होगा कि वो इंसान आगे की ओर गिर जाएगा। ये एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, एक और, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल, ध्यान से समझना। अगर मैं गाड़ी पे हूं, ठीक है, और ऐसे पकड़ के रखा हूं, ठीक है, गाड़ी रुका हुआ था, अचानक चलने लगेगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा ना, बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है, और जब गाड़ी चल रहा था और फिर जब ब्रेक मारेगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं, कब हम बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचो तो बस जरूर समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों के केस में हम क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है, यानी उसमें इनर्शिया लग रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या बात है? बात यह है कि जब गाड़ी चल रहा था, जब गाड़ी चल रहा था, तो मेरा जो पैर था वो गाड़ी के बोनट या गाड़ी का जो सरफेस था उसी पे था, उसी पे था। यानी जब गाड़ी चल रहा था तो मेरा पूरा बॉडी, क्योंकि गाड़ी के कांटेक्ट में था, तो साइंस के भाषा में ऐसा समझेंगे कि हम भी चल रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी चल रहा था और गाड़ी के कांटेक्ट में हम हैं, मेरा पैर भी नीचे वाला बॉडी पार्ट, नीचे वाला बॉडी पार्ट, क्योंकि गाड़ी के कांटेक्ट में था, गाड़ी के नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में था और गाड़ी चल रहा था, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि हम भी चल ही रहे हैं, ठीक है, हम भी चल ही रहे हैं। जब हम चल रहे हैं तो मेरा बॉडी क्या चाहेगा, मोशन में ही रहना। अगर हम मोशन में हैं तो मेरा बॉडी क्या चाहेगा, मोशन में रहना। एक बात याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात बता रहा हूं, फिजिक्स है, वो ये सोचते हैं कि गाड़ी के अंदर तो हम खड़े हैं, हम खड़े हैं तो हम तो मूव हो नहीं रहे हैं, तब कैसे मान ले कि मूव हो रहे हैं? हो रहे हैं, हम हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना, गाड़ी का जो चक्का के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको सरफेस बोलते हैं, जहां पे हम लोग खड़े हैं, तो अगर ये वाला पार्ट चल रहा है, ये वाला पार्ट चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी तो चलते हुए मानेंगे ना, हम भी तो चला हुआ ही मानेंगे ना अपने आप को। मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा सोच करके देखो। अच्छा ये देखो, हम यहां पे खड़े हैं, ये फ्लोर है, क्या ये फ्लोर चल रहा है? इसलिए रेस्ट में।
लेकिन अगर जो ना अलादीन जानते हो ना, अलादीन कई फिल्म देखोगे तुम लोग, अलादीन में वो कालीन होता है, कालीन पे वो खड़ा हो गया, और अगर कालीन चलने लगा तो ऐसा माना जाएगा ना हम भी चल रहे हैं, बस समझ में आ गया। तो यहां पर वही चीज हो गया। तो वो ऑब्जेक्ट जो गाड़ी के ऊपर खड़ा था, गाड़ी चल रहा था, तो माना ऐसा जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जैसा अभी यहां पर एग्जांपल है, गाड़ी चल रहा है, मैं मोशन में हूं, क्योंकि गाड़ी मोशन में है तो मैं भी मोशन में ही रहूंगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं कब तक मोशन में रहूंगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब क्या हुआ, गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने ब्रेक मार दिया, उसने क्या मार दिया? ब्रेक मार दिया। तो क्या हुआ, मैं मोशन में था, वो क्या हो गया, मैं आगे फॉल हुआ, क्योंकि गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया, तो मैं आगे की ओर चला गया, और फिर मैं बाउंस बैक आ गया अपनी जगह पर, मैं फिर बाउंस बैक आ गया। मतलब मैं मोशन में था तो मैं मोशन में ही रहा, लेकिन फिर पता चला कि गाड़ी तो रेस्ट में आ चुका है, तो मैं भी अपने आप को किसमें आया? रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा सोचोगे, विजुअलाइज करोगे ना, गारंटी बताता हूं समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा 11th, और जब इंजीनियरिंग करोगे तो हो सकता है फिर मेरे को बोलोगे कि सर क्या आप समझाए थे, कुछ समझ में नहीं आया था। उसमें भी यही बात समझाया जाएगा, उस समय भी यही समझाया जाएगा, याद रखना। क्योंकि 11th क्लास में इनर्शिया नहीं हो जाएगा, उस समय भी इनर्शिया ही रहेगा वो, है ना? तो कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अब बोलोगे सर ठीक है, मोशन वाला समझ गए कि गाड़ी चल रहा था तो मेरा बॉडी मोशन में था, ठीक है, तो वो मोशन में रहने के लिए ही आगे गया, मोशन में रहने के लिए आगे गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा इसलिए वो रुक गया, इसलिए हमको मोशन में रहना पड़ा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अपने आप को रेस्ट में ले आया, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस के बारे में बताओ कि जब गाड़ी रुका हुआ था, अब ध्यान देना, गाड़ी रुका हुआ था, गाड़ी रुका हुआ है, यहां पर ही बात करता हूं, गाड़ी रुका हुआ था, तो जब गाड़ी रुका हुआ है तो गाड़ी का नीचे वाला सरफेस है वो भी रुका हुआ है, मैं उस पर खड़ा हूं, मैं भी रुका हुआ हूं, इसका मतलब मैं किस में रहूंगा? मैं भी रेस्ट में ही रहना चाहूंगा, मैं रेस्ट में ही हूं। अब क्या हुआ, अचानक से गाड़ी चलने लगा, तो जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो मैं किस में चला गया? मैं रेस्ट में था और मैं रेस्ट में रहना चाहता था, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया, लेकिन फिर मैं अपने आप को किस में ले आया? रेस्ट में ले आया। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो किसमें आ गया? मोशन में आ गया। यहां पर वही बात आ रहा है, जब मैं गाड़ी चल रहा था, ध्यान देना, गाड़ी चल रहा था, मेरी बात को ध्यान समझो, गाड़ी चल रहा था, मैं उस पर खड़ा था, तो मैं भी अपने आप को ऐसे ही एज्यूम कर लूंगा कि मैं भी चल रहा हूं। जब मैं चल रहा हूं तो इनर्शिया बोल रहा है तुम चल रहे हो ना, तो चलते रहो, तुम चलते रहो, तुम चलते रहो, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे वो ब्रेक मारा तो मैं मोशन में था, मैं मोशन में ही आया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण मैं अब मोशन से किसमें आ गया? रेस्ट में आ गया, ठीक है। फिर रेस्ट वाला कंडीशन समझो, रेस्ट वाला, जब गाड़ी रुका हुआ था, जब गाड़ी रुका हुआ था तो मैं भी रेस्ट में था, मैं भी रेस्ट में था, मेरा पैर रेस्ट में था, समझ में आया? मेरा ऊपर वाला बॉडी जब एक्सटर्नल, जब गाड़ी अचानक चलने लग गया, अचानक चलने लगा, तो मैं रेस्ट से किसमें आ गया? मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा? ब्रेक वाला या एक्सेलरेटर वाला? एक्सेलरेटर लगा उसमें, एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा? एक्सेलरेटर, इसलिए तो गाड़ी रुक करके चलने लगा, तो मैं पीछे की ओर चला गया, मैं पीछे की ओर चला गया, क्योंकि गाड़ी आगे की ओर आ रहा है। ये भी थर्ड लॉ में आता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये तीसरा हो गया, बात समझ, सॉरी पहला हो गया, पीछे चला गया मैं, बात समझ आ रहा है, और फिर मैं अपनी जगह पर आ गया। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या था? ओवरऑल सिनेरियो यही था कि इनर्शिया लग रहा था मोशन में भी और रेस्ट में भी। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हाँ बोल, क्या दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एक ही में तीनों हो जाता है। ये वाला सिनेरियो समझ में आया? ये वाला सिनेरियो, ये वाला नहीं समझ में आया? जो हमारे पास कारपेट था, कारपेट में क्या था? डस्ट पार्टिकल्स थे। डस्ट पार्टिकल क्या, कौन से स्टेट में था? रेस्ट में था। जब मैंने डस्ट पार्टिकल को मारा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो किस में चले गए? मोशन में आ गए, मोशन में आ गए। फिर कुछ समय बाद फिर वो कहां पर चले गए? रेस्ट में आ गए। तो इनर्शिया यही ना बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहेगा,
लेकिन कब तक? जब तक इसमें कोई डंडा ना मार। अगर डंडा मार देता तो ये क्या हो गया? ये मोशन में आ जाएगा। चलो एक और बात बताता हूं, चलो एक और बात ध्यान देना, एक और एग्जांपल देकर। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये पेड़ के टहनी पर एक छोटा सा आम लगा हुआ है। हाँ, छोटा ही तो है। ठीक है, ये आम लगा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आम कौन से स्टेट में है? रेस्ट वाले स्टेट में है। अब ध्यान देना, ये जो पेड़ का जो पत्ता है वो कौन से स्टेट में है? रेस्ट वाले में। कोई पर्सन क्या किया? आया और इसको देखकर हिला दिया, हिलाया। ध्यान देना मेरी बात को, अगर वो पेड़ को हिलाएगा तो पहले ये आम हिलेगा कि पत्ता हिलेगा? पत्ता हिलेगा, उसके बाद आम हिलेगा कि टहनी हिलेगी? टहनी हिलेगी। तो ध्यान देना, आम तो अपनी जगह पर था। ध्यान देना, आखिर आम टूटता कैसे? इसमें भी फिजिक्स है। आम टूटता कैसे? मान लो कि ये आम था और ये लगी थी टहनी, ये आम, ये टहनी, ठीक है। अब हम जब पेड़ को हिलाएंगे, जब पेड़ को शेक करेंगे तो पहले आम हिलेगा कि पहले टहनी हिलेगी? टहनी हिलेगी। तो ये रेस्ट किसमें आ गया? मोशन में। तो ये मोशन में है ना, ये मोशन में आया तो ये इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए डिटैच हो गया, अलग हो गया, इसलिए आम नीचे गिर गया। फिर से बता रहे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि ये टहनी है, ये आम लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, टहनी रे। अगर मैं पेड़ को हिलाऊंगा तो पेड़ से सटा हुआ है क्या? पेड़ से सटा हुआ है टहनी, और टहनी से सटा हुआ है क्या? आम, ये पत्ता आम जो भी है, समझ में आ रहा है? तो अब मैं अगर पेड़ को हिलाऊंगा तो पहले आम नहीं, पहले टहनी हिलेगा। तो ये अगर टहनी हिला, ध्यान देना, टहनी हिला तो टहनी के हिलने यानी वो मूव होने के कारण ये तो मूव होने लगा, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा था क्योंकि ये रेस्ट में था और रेस्ट में रहना चाहता है। आम बोल रहा है कि मैं नहीं हिलूंगा, लेकिन टहनी बोल रहा है कि मैं तो हिलूंगा क्योंकि मेरा भाई हिल रहा है, मेरा टहनी मतलब मेरा पूरा बॉडी हिल रहा है। तो ये लोग हिलने लगे, ये लोग हिलने लगे, लेकिन ये नहीं हिला, इसलिए ये लोग क्या हो गए? आपस में डिटैच हो गए, इसलिए ये और ये अपना साथ छोड़ दिया, इसलिए आम नीचे की ओर गिर गया। देखो हम बता रहे हैं, तुम लोग ओवरऑल देख रहे हो, तुम लोग ओवरऑल देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम जब ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ओवरऑल हो गया, लेकिन मैं एक एक बीट की बात कर रहा हूं, मैं एक एक बीट की बात कर रहा हूं। अगर मैं तने को हिलाऊंगा तो पहला तो तना हिला, उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी टहनियां थी, ब्रांचेस थे, वो हिले, है ना। और ब्रांचेस के बाद जो ब्रांचेस का एंड था वो हिला, और उसके बाद जो आम था, आम रेस्ट में था, आम रेस्ट में था, और ब्रांच भी पहले रेस्ट में था, ब्रांच भी पहले रेस्ट में ही था। लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग हिलाए तो सबसे पहले क्या हिला? ये जो हमारा ट्रंक था, है ना, जो स्टेम था, ट्रंक था, वो हिला, उसके कारण क्या हुआ? स्टेम हिला। और जैसे ही स्टेम हिला, लेकिन आम क्या चाहता है? क्योंकि हम रेस्ट में हैं, तो आम चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, मैं किसमें रहूं? रेस्ट में ही रहूं। अब क्या होता है कि टहनी तो हिलने लगती है, लेकिन आम इनर्शिया चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट चाहता है। इसी कारण अगर आम भी अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसको भी अपने आप को हिलने लगे, ये भी हिलने लगे, तो ये आम कभी भी नहीं गिरेगा, ये आम कभी भी नहीं गिरेगा। एक बात को ध्यान देना, अगर मैं, ये दोनों है, ठीक है, अगर मैं हिला रहा हूं, अगर ये दोनों हिले तो ये कभी भी डिटैच नहीं होगा, कभी भी डिटैच नहीं होगा। यानी वही आम पेड़ को हिलाने पे गिरता है जब आम और टहनी के बीच में बॉन्डिंग खत्म हो जाए। बॉन्डिंग कब खत्म होगी? क्योंकि टहनी बोल रहा है कि मैं हिल रहा हूं, तुम भी हिलो, लेकिन आम बोल रहा है कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं इनर्शिया फॉलो करूंगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बोल रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये बोल रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो ये तो मूव करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि ये अपना साथ छोड़ दिया, ये अपना साथ छोड़ दिया, जिसके कारण इसको नीचे गिरना पड़ा। ये क्या है? ये है इनर्शिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आम नीचे गिरा तो तुम मुंह खोल के खा लिए? हाँ, वो फिर मोशन में आया, वो रेस्ट में था, फिर कुछ समय के लिए मोशन में आया, फिर किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है?
हाँ नहीं, अगर वो नहीं हिलता तब ना लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर वो भी हिल रहा है तब वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। बात समझ में? हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? हाँ डायरेक्शन बता देते हैं। तो मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया। तुम्हें समझ में आ रहा है बाबू? झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? फरहान, दोनों फरहान, पक्का समझ में आया? हमको थोड़ा सा ना, क्योंकि जल्दी इनर्शिया बाबू के दिमाग में या लोगों के दिमाग में नहीं जाता है ना। थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, गारंटी चला जाएगा। मैं बार बता रहा हूं, फिजिक्स है बाबू, इसको तुम एकदम हलवा मत समझो। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग खटाना पड़ता है, तब ये दिमाग में जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए उतना दिमाग लेवल लगाना पड़ता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मैं लास्ट बात करता हूं, डायरेक्शन। मैं वही एग्जांपल लूंगा, मैं एग्जांपल वही लूंगा। अब देखो डायरेक्शन कैसे, इनर्शिया और डायरेक्शन क्या है। मान लो मैं खड़ा हूं, गाड़ी सीधा चल रहा है, ठीक है, गाड़ी सीधा चल रहा है, तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा? सीधा। मैं क्या चाहूंगा कि मैं सीधा में ही रहूं, मैं क्या चाहूंगा? सीधा में रहूं। लेकिन इस एग्जांपल से बताता हूं, मान लो कि ये रोड है और ये मान लो बस है, ठीक है, ये बस है। अगर मैं बस पे खड़ा हूं, यानी अंदर में खड़ा हूं, अगर बस स्ट्रेट जा रहा है, अगर बस सीधा जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में मैं भी जा रहा हूं, मेरा भी डायरेक्शन यही रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मेरी बात को सुन लो, ध्यान दो। ये बस है, बस में खड़े हैं, ठीक है, अब सीधे जा रहा हूं तो ये मेरा डायरेक्शन यही होगा। अब मैं, अगर मेरा डायरेक्शन यही है, तो मेरा बॉडी इनर्शिया की मदद से क्या बोलेगा? तुम इसी डायरेक्शन में रहो। वो यही ना बोलेगा कि तुम इसी डायरेक्शन में रहो। लेकिन अचानक क्या हुआ? एक शार्प टर्न आ गया, एक शार्प टर्न आ गया, तो क्या हुआ? जैसे मैं ऐसे जाऊंगा, तो जब शार्प टर्न आया तो क्या होगा? गाड़ी घूमेगा। तो गाड़ी घूमने के कारण क्या हुआ? इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो मैं अगर इस तरीके से था, अगर मैं इस तरीके से था और गाड़ी इधर की ओर मुड़ा ना, तो मैं इधर हो जाऊंगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? मेरे को जाना चाहिए था सीधे, मेरे को जाना था सीधे, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसलिए क्योंकि गाड़ी इधर अगर मूव किया तो मैं इधर की ओर टिल्ट हो जाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाऊंगा? टिल्ट हो जाऊंगा। अब ये अपोजिट में ही क्यों हुए? ये थर्ड इक्वेशन पे काम करेगा, है ना। एक्शन इधर था तो रिएक्शन इधर हुआ, वो हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे। बताओ डायरेक्शन समझ में आया है ना? इससे ध्यान देना, कभी भी आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठे हुए, है ना, मान लो कि खिड़की के बगल बैठे हुए, है ना, और गाड़ी को तेज से चल रहा है, तो आपका डायरेक्शन सीधा ही होगा। अगर गाड़ी का ड्राइवर अचानक से वो शार्प टर्न लेता है ना, अगर वो इधर घूमता है, तो आप एकदम इतना ज्यादा आप पे प्रेशर लगेगा इधर खिड़की की तरफ, है ना, कि खिड़की ना टूट के आप बाहर तक चले जाओ। ऐसा भी हो सकता है अगर खिड़की खुला है और ये सब है तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, समझ में आया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सादिया, तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।